बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक लॉ एंड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक रीड किया था वो हमारे पास है साइंटिफिक मेथड, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट को जिसमें हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि वो वाले टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ। अब बेसिकली जो हमने साइंटिफिक मेथड रीड किया है जिसमें हमने 6 स्टेप्स पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था रिकॉग्नाइजेशन। देन हमारे पास क्या था, रिकॉग्नाइजेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट, देन हमारे पास कौन सा टॉपिक था, रिजल्ट। उन्हीं जो 6 टॉपिक है उन्हीं 6 टॉपिक के ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जो है बुक पे हमें इसे जो है एक अलहदा वे में राइट किया गया, एक अलहदा वे में टॉपिक 1.7 बनाया गया है, इसलिए इसका जो है मैं अलहदा लेक्चर ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या थ्योरी। थ्योरी क्या होती है बेटा, जब कोई चीज़ हमारे पास बार बार टेस्ट की जाती है आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। एक चीज़ को बार बार टेस्ट करने के बाद टेस्टेड हाइपोथेसिस, कोई एक हाइपोथेसिस बनाई थी। हाइपोथेसिस आपने पढ़ा है जिसमें 2 चीज़ें हमारे पास होती, इफ एंड देन, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हमारे पास बनती है। अब जो है एक चीज हमारे पास अटेस्टेड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड थ्योरी। एक बार बार हाइपोथेसिस है जो हमने बार बार टेस्ट की हुई है, ठीक है। अटेस्टेड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। एक बार बार चीज जो हम टेस्ट कर चुके हैं और वो हमारे पास प्रूव हो चुकी है, बार बार के टेस्ट में डिफरेंट साइंटिस्ट ने उससे टेस्ट किए हैं, टेस्ट किया के हाइपोथेसिस को बट वो रिजेक्ट नहीं हुई, तो उसकी नो रिजेक्शन की वजह से वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी, ठीक है। अब थ्योरी भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हमारे पास होती है प्रिडिक्टिव और एक हमारे पास होती है प्रोडक्टिव। अब प्रिडिक्टिव जो होती है वो वाली थ्योरी जिसकी पेशगोई की जा सके, जिसे बयान किया जा सके। प्रिडिक्टिव थ्योरी गुड थ्योरी होती है, प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर। एक तो इससे हम जो है वो पूरी मामले की जो पेशगोई वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें हम वजाहत भी बयान कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐसी थ्योरी होती है। जो दूसरी थ्योरी हमारे पास होती है प्रोडक्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ऑफ अ गुड थ्योरी। किसी भी थ्योरी के अंदर जब एक प्रोडक्टिव थ्योरी का पार्ट आ जाता है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है वो फीचर होता है। इसमें क्या होता है, मीन्स जस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि आप दोबारा से जो है हाइपोथेसिस जो है वो दोबारा से कर सकते हैं, न्यू वेज इसमें डिस्कवर किए जाते हैं। प्रिडिक्टिव में जस्ट उसकी पेशगोई की जाती है, जस्ट बताया जाता है, जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि वो बनी कैसी है। बट जो हमारे पास प्रोडक्टिव है, अगर कुछ पॉइंट आ रहा हो, कहीं से खराबी है, तो प्रोडक्टिव में क्या किया जाता है बेटे, प्रोडक्टिव में दोबारा से वो एक न्यू वेज हमें देते हैं कि हम एक नए वे से उसे दोबारा से क्या कर सकें, जो है वो बना सके, थ्योरी दोबारा से जो है वो पेश कर सके। मीन्स जस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसमें हमारे पास जो है एग्जांपल जो आती है, एक हमारे पास सेल थ्योरी आती है, एक हमारे पास प्रेशर एंड फ्लो थ्योरी आती है। डिफरेंट थ्योरीज जो है वो इसकी एग्जांपल्स आती हैं, जो नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे डिफरेंट बुक्स में, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को आप रीड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, लॉ। अब लॉ क्या होता है, ठीक है। पहले जब हमारे पास एक थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया जाता, एक थ्योरी हमारे पास प्रूव हो जाती है, डिफरेंट प्रिडिक्टिव में भी प्रोडक्टिव में भी। प्रोडक्टिव में नए बेस दिए जाते हैं, हम दोबारा से हाइपोथेसिस को रिपीट करते हैं। आफ्टर द रिपीशन जो है हमारे पास जो है वो थ्योरी फिर भी रिजेक्ट नहीं होती। अगर एक थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट नहीं हो रही, वो सर्वाइव कर रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वो क्या बन गया, हमारे पास लॉ बन गया, ठीक है। इफ अ थ्योरी इज सर्वाइव, अगर एक थ्योरी सर्वाइव कर रही है एंड इज सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल, और दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया और ये किससे प्रूव्ड है, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है, देन इट बिकम्स साइंटिफिक लॉ। तो ये हमारे पास क्या, ओके मैं क्या बता रही थी कि इफ अ थ्योरी इज सर्वाइव, अगर एक थ्योरी हमारे पास क्या कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है एंड इज सपोर्टेड, और सपोर्ट करती है बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब कोई ऐसा प्रूफ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, जिससे हमारे पास हाइपोथेसिस भी जो है वो न्यू जो उसके सजेशन दिए गए थे वो हाइपोथेसिस भी हमारे पास प्रूव्ड है। उसके साथ साथ हमारे पास जब वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बन जाता है, देन इट बिकम्स साइंटिफिक लॉ। तो वो चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक लॉ है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, अ साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक साइंटिफिक लॉ कभी
भी चेंज नहीं होता, उसके फीचर्स जो हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कांस्टेंट फीचर्स होते हैं, उसकी कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद इट इज़ एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी होती है लॉ के अंदर जिससे हम इनकार नहीं कर सके। इररेफ्यूटेबल, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता या जिससे मना नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, वो वाली हमारे पास थ्योरी हो जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्केप्चुअल अप्रोच, ये ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन किए होते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर बने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऐसी चीज़ होती है जिसमें हाइपोथेसिस में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, बाद में उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देके, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फिर उसका एक पूरे जो है क्वेश्चन का पूरा एक जो बेसिक है वो बना के पेश किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। हार्डी-वेनबर्ग जो है लॉ, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेंडल के लॉज आ जाते हैं। तो ये सारी इसकी क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्योरी या एक्सप्लेन अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ठीक है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग भी, एक्सप्लेन में भी आ सकता है 4 मार्क्स का। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान।